आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्काराय केशवं प्रति गच्छति। शास्त्री द्वितीय वर्ष के साहित्य शास्त्र के प्रथम पत्र में अलंकार शास्त्र का इतिहास नामक पुस्तक आपके संलग्न है। उसमें कुछ चुने हुए आचार्यों को व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में आपके सिलेबस में निर्धारित किया गया है। उसके अनुसार सर्वप्रथम हम आचार्य भरत मुनि के विषय में विचार करते हैं। ख्रीस्त पूर्वम द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी इति निर्धारितं समयो अस्य महामुने कालिदासेन भरतमुने संकेतो विहित अतः भरतमुने समय कालिदासात् प्राग वर्तते इति। आचार्य भरतमुनि का समय द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व 200 वर्ष बताया गया है। इस विषय में कालिदास के द्वारा भी भरतमुनि का संकेत किया गया है। अतः भरतमुनि का समय कालिदास से पहले ही निश्चित होता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ जो हैं नाट्यशास्त्रम एकमेव इनकी रचना है। अभिनव गुप्त ने इस विषय में बताया है कि नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। हालांकि मूल रूप से नाट्यशास्त्र ग्रंथ ये नाटक का ग्रंथ है, परंतु इसमें काव्य तत्वों का भी विवेचन प्राप्त होता है। इस ग्रंथ नाट्यशास्त्र का वैशिष्ट्य जो है, भरत मुनि रस सिद्धांत प्रवर्तक आचार्य हैं। भरत मुनि ही रस सिद्धांत प्रवर्तक है। न ही रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ति भट्टनायक भट्टलोलट शंकुक अभिनवगुप्त प्रसिद्धा टीकाकारा सन्ति। भरत मुनि जो है रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। इन्होंने बताया है कि रस के बिना किसी प्रकार का कोई अर्थ प्रवर्तित नहीं होता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। ये इनका मुख्य कथन है। और इनके टीकाकारों में भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त आदि प्रसिद्ध टीकाकार हुए हैं। द्वितीय आचार्य भाम के विषय में चर्चा करते हैं। आचार्य भाम है षष्ठ शतके संभूत इति। भाम से वाक्यम अत्र शेषो हि मयि इति धरणी धारणाय इति च वाक्यम बाणरचित हर्षचरितस्य बाणभट्टस्तु सप्तम शतकस्य पूर्वार्धे जात इति निश्चितः। आचार्य भाम का जन्म 6ठी शताब्दी में हुआ है। भाम के वाक्य में अत्र शेषो हि में और धरणी धारणाय, ये दोनों वाक्य आचार्य बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित काव्य से लिए गए हैं। बाणभट्ट का जन्म 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निश्चित किया गया है।
इसलिए आचार्य भामह का समय 6ठी शताब्दी निश्चित होता है। आचार्य भामह के द्वारा लिखित ग्रंथों में काव्यालंकार एकमात्र ग्रंथ इनका प्राप्त होता है। काव्यालंकारे 6 परिच्छेदा सन्ति, तेषु मुख्यतया 5 विषया विवेचिता सन्ति। काव्यशरीरम्, अलंकारः, दोषः, न्यायः, शब्दशुद्धिश्च। काव्यालंकार में 6 परिच्छेद हैं, उनमें मुख्यतया 5 विषयों की विवेचना की गई है। प्रथम काव्य शरीर, अलंकार, दोष, न्याय और शब्द शुद्धि। भामह 6 श्लोकेषु काव्य शरीरस्य वर्णनं कृतं। 60 श्लोकेषु अलंकार निर्णयः, 50 श्लोकेषु दोष विवेचनम, 70 कारिकासु न्याय दर्शन संबद्ध प्रमाणम और 60 कारिकासु भाषागत शुद्धयो निर्णीतः। आचार्य भामह ने 60 श्लोकों में काव्य शरीर का वर्णन किया है, 160 श्लोकों में अलंकार निर्णय का वर्णन किया गया है, 50 श्लोकों में दोष विवेचन किया गया है और 70 कारिकाओं में न्याय दर्शन से संबद्ध प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। 60 कारिकाओं में भाषागत शुद्धियों का निर्णय किया है। आचार्य भामह नैव स्वतंत्रतया विस्तरेण च अलंकार शास्त्रीय तत्वानां विवेचनं सर्वप्रथमं विहितम्। अस्मादेव कारणात् भामहो भारतीय अलंकार शास्त्रस्य पितामहतया विद्वत्मण्डले समाद्रियते। यदि भरतमुनिः नाट्यशास्त्रस्य प्रथम आचार्य तर्हि भामहो नूनम अलंकार शास्त्रस्य आदिम आचार्येति नास्ति संदेहः। अर्थात आचार्य भामह के द्वारा ही स्वतंत्र रूप से और विस्तार से अलंकार शास्त्रीय तत्वों का विवेचन सर्वप्रथम किया गया है। इस कारण से भामह भारतीय अलंकार शास्त्र के पितामह के रूप में विद्वत मंडली में आदर संपूजित हैं, उनका आदर किया जाता है। यदि भरतमुनि नाट्यशास्त्र के प्रथम आचार्य हैं तो भामह निश्चय ही अलंकार शास्त्र के आदिम आचार्य हैं, प्रथम आचार्य हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आचार्य दंडी व्यक्तित्वं कृतित्वं च अस्मिन् विषये आचार्य दंडी महोदयस्य समय 7म शतकस्य उत्तरार्धः इति निश्चितः। दंडिनः पिता वीररथः, माता च गौरी नाम है, तथा च कांचीनगर्यां जन्म लेभे। अर्थात 7वीं सदी के उत्तरार्ध में आचार्य दंडी का जन्म कांची नगरी में हुआ। इनके पिता का नाम वीररथ और माता का नाम गौरी था। आचार्य दंडी के द्वारा रचित जो रचनाएं हैं, जो ग्रंथ हैं, दंडिनस्त्रय प्रबंधः प्रसिद्धा सन्ति ही। काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा च। अस्मिन् विषये आचार्य राजशेखरेण उक्तं त्रयोदंडी प्रबंधाश्च 3 लोकेषु विस्तृतः। आचार्य दंडी के द्वारा रचित 3 मुख्य ग्रंथ बताए गए हैं। प्रथम काव्यादर्श, दूसरा 10 कुमार चरित और तीसरा अवंती सुंदरी कथा। इनके विषय में आचार्य राजशेखर ने कहा है कि दंडी के 3 प्रबंध या काव्य जो है लोक में प्रसिद्ध हैं। वैशिष्ट्यम,
दंडिना रचित ग्रंथेषु काव्यादर्शो लक्षण ग्रंथ है। 10 कुमार चरितंच सुललितम एकम गद्य काव्यम तथा च अवंती सुंदरी कथा कश्चित् अवंती ही नगर्या नायिकया कथा वर्तते। काव्यादर्शे दंडिनः गुणालंकाराश्च विस्तरेण वर्णिताः तथा स्वल्परूपेण रीतयोपि वर्णिताः। अस्य वर्णनशैली सरलतरा सारगर्भिता च है। दंडी के द्वारा रचित ग्रंथों में काव्यादर्श जो लक्षण ग्रंथ है, 10 कुमार चरित एक सुंदर गद्य काव्य है जिसमें 10 कुमारों का वर्णन किया गया है, तथा अवंती सुंदरी कथा में किसी नायिका का वर्णन किया गया है। काव्यादर्श में दंडी के द्वारा गुण और अलंकारों का विस्तार से वर्णन किया गया है तथा इन्होंने थोड़े रूप में, स्वल्प रूप में रीतियों का भी वर्णन किया है। इनकी आचार्य दंडी की वर्णन शैली बहुत ही सरल और सारगर्भित है। आचार्य वामनः व्यक्तित्वं कृतित्वं च। 8वीं शताब्द्याः उत्तरार्धे 9वीं शताब्देश्च पूर्वार्धे इति निश्चितं। प्राचीनैः तथ्यैः ज्ञायते यत् वामनः काश्मीरदेशीय आसीत्। आचार्य वामन के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है शास्त्रों में, उसके अनुसार 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इनका समय निश्चित किया गया है। और प्राचीन तथ्यों के द्वारा ज्ञात होता है कि वामन कश्मीर देश के रहने वाले थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथों में जो ग्रंथ उपलब्ध होते हैं उनके विषय में बताया गया है कि आचार्य वामनस्य एकैव ग्रंथ उपलभ्यते काव्यालंकार सूत्रम। अस्य ग्रंथस्य भागत्रयं वर्तते। सूत्रभाग है, वृत्तिभाग है, उदाहरण भागश्च। आचार्य वामन के द्वारा जो ग्रंथ प्राप्त होता है वो काव्यालंकार सूत्रम ग्रंथ है। उस ग्रंथ के 3 भाग हैं, सूत्र भाग, वृत्ति भाग और उदाहरण भाग। यद्यपि आचार्य वामन के द्वारा काव्य का स्वरूप, काव्य का प्रयोजन, रीति, गुण, दोष और अलंकार आदि इन सब का वर्णन काव्य के अंगों के रूप में प्राप्त होता है। यद्यपि आचार्य वामनेन काव्य स्वरूपम प्रयोजनम रीतयः गुणाः दोषाः अलंकारादयश्च इति सर्वाण्यपि काव्यांगानि वर्णितानि, परं काव्यस्य आत्मतत्व विषये नूतन विचारः प्रस्तुतः यत् रीतिरात्मा काव्यस्य इति। विशिष्टा संगठना रीतिः विशेषो गुणात्मः वामन एव रीति संप्रदायस्य प्रवर्तकः तथा अनेनैव रीतिः काव्यस्य आत्मस्वरूपेण प्रतिष्ठापिता तथा सर्वप्रथमं शब्दार्थभेदात् गुणानां भेदद्वयम् उक्तम्। अर्थात आचार्य वामन के द्वारा काव्य का स्वरूप, प्रयोजन, रीति, गुण, दोष और अलंकार आदि के विषय में काव्य के सभी अंगों का वर्णन किया गया है, किंतु काव्य की आत्म तत्व के विषय में इन्होंने नया विचार प्रस्तुत किया है और कहा कि रीति काव्य की आत्मा है। विशिष्ट संगठना रीति ही, विशिष्ट जो रचना है उसको, पदों की रचना को रीति कहा गया है। और विशेषो गुण आत्मा, और विशेष रूप से इसको आत्मा बताया गया है रीति को। वामन ही जो है, आचार्य वामन, ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं तथा इनके द्वारा ही रीति को काव्य की आत्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। और सर्वप्रथम शब्दार्थ भेद से गुणों का भेद भी इन्होंने बताया है। आचार्य आनंदवर्धनस्य व्यक्तित्वं कृतित्वं च।
आचार्यस्य जन्मसमयः ख्रीस्ततः नवम शतकस्य उत्तरार्धे काश्मीरजनपदे जनिं लेभे। अस्य पितुः नोण आसीत्। अर्थात आचार्य आनंदवर्धन के विषय में जो शास्त्रों में उल्लेख मिलता है उसके अनुसार ख्रीष्टाब्दी नवम शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीर जनपद में इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम नोण बताया गया था। आनंदवर्धनेन रचिताः प्रमुखा ग्रंथा इमे सन्ति देवीशतकं, विषमबाणलीलाः, अर्जुनचरितं, ध्वन्यालोकः, तत्त्वालोकः, प्रमाणविनिश्चय, टीकायाष्टीका चेति। आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा जो प्रमुख ग्रंथों की रचना की गई उनमें देवी शतक, विषमबाणलीला, अर्जुनचरितम, ध्वन्यालोक, तत्त्वालोक और प्रमाण विनिश्चय टीका ये 6 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। आनंदवर्धनेन विरचितः प्रसिद्धतमः ग्रंथो ध्वन्यालोकः। तत्रोक्तं काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति। ध्वन्यालोकस्य 3 भागाः सन्ति कारिकाः, वृत्तय, उदाहरणानि चेति। अर्थात आनंदवर्धन के द्वारा जो ग्रंथ रचे गए उनमें ध्वन्यालोक प्रसिद्ध ग्रंथ है और मुख्य ग्रंथ है। इसी में काव्य की आत्मा ध्वनि बताई गई है। ध्वन्यालोक के 3 भाग हैं जिसमें कारिका, वृत्ति और उदाहरण दिए गए हैं। देवी शतके तो चित्र काव्य रचना नैपुण्येन भगवती दुर्गा समाराधिता। विषमबाणलीला काव्यमिदम् अद्यापि नोपलभ्यते। अर्जुनचरितं काव्यमपि नोपलभ्यते। तत्त्वालोक अयं ग्रंथः संभवतो वेदांत संबद्धो वर्तते। प्रमाण विनिश्चय टीकायाष्टीका संकेतो ध्वन्यालोकस्य तृतीयोद्योतस्य 47 कारिकायाः वृत्तो समुपलभ्यते। देवी शतक में चित्र काव्य रचना नैपुण्य के द्वारा कौशल के द्वारा भगवती दुर्गा की आराधना की गई है। इसके अलावा जो विषमबाण लीला जो ग्रंथ है वो आज उपलब्ध नहीं होता है। इसकी कुछ उदाहरण ध्वन्यालोक में प्राप्त होते हैं। अर्जुन चरित की भी प्रति आज उपलब्ध नहीं होती है। इसके भी उदाहरण ध्वन्यालोक में कुछ प्राप्त होते हैं। तत्त्वालोक जो ग्रंथ है ये भी उपलब्ध नहीं है और ये शायद वेदांत से संबद्ध ग्रंथ बताया गया है। प्रमाण विनिश्चय टीकायाष्टीका जो ग्रंथ है इसका संकेत ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत के 47वीं कारिका में वृत्ति के रूप में उपलब्ध होता है। आचार्य राजशेखरस्य व्यक्तित्वं कृतित्वं च। आचार्य राजशेखरस्य जन्म 880 920 तमः ख्रीष्टाब्दो जनिम लेभे। अस्य पितुः दुर्धर्को माता च शीलवती आसीत्। आचार्यो यं मूलतः महाराष्ट्रीय आसीत् किन्तु पश्चात् कान्यकुब्ज नगरम् आगत्य तत्र न्यवसत। तथा च कान्यकुब्ज शासकेन महेंद्रपालेन असौ गुरुरूपेण अभिनंदितः। आचार्य राजशेखर का जन्म 880 से 920 ख्रीष्टाब्दी के मध्य माना जाता है। इनके पिता का नाम दुर्दुरुक और माता का नाम शीलवती था। आचार्य मूल रूप से महाराष्ट्र जनपद के रहने वाले थे किंतु जन्म के पश्चात कान्यकुब्ज नगर में आकर के रहने लगे और कान्यकुब्ज के राजा महेंद्रपाल के द्वारा इनको गुरु रूप में
माना गया और गुरु रूपेण को अपने राज्य में प्रतिष्ठापित किया गया। राजशेखरेण अनेकेषां ग्रन्थानां रचना कृता, तेषां काव्यमीमांसा काव्यशास्त्रीय ग्रंथों